हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों के डाउट चल रहे थे दिमाग में कि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो सीबीएसई बोर्ड में आएंगे ही आएंगे और जिनको हम पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं या बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या मैं आपके सामने बोलूं, कुछ बच्चों ने जो शुरुआत से तैयारी नहीं की है, लास्ट के 1.5 महीने का टाइम है, उसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं या मस्ट हैं, वो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। जिसने भी तैयारी या तो बहुत अच्छे से कर रखी है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने तैयारी नहीं की है, जो अब शुरू करने वाला है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और साथ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या आपके लिए फालतू की चीज़ें उनको छोड़ देना है, उन सब को आपको समझने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास में बात हो रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। पहले तो हमें ये जान लेना है हमारे पास में टॉपिक्स हैं कौन कौन से। देखो, टॉपिक है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट, जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यहां से पढ़ने हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला टॉपिक आपको जो देखने ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं ये कुछ भी मैटर नहीं कर रहा, कैसे होते हैं कुछ भी मैटर नहीं कर रहा। दूसरा, अमोर्फस सॉलिड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भर भर के इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भर भर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इनसे बन सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जिसमें आपको आयनिक सॉलिड, जिसमें आपको कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, इनके बारे में आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स का मतलब आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि भाई बताओ, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दे, NaCl हो गया, फलाना हो गया, दिकड़ा हो गया, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसमें आपसे कह दे कि ये हमारा एक सॉलिड है, बताओ ये किस टाइप का है, आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटालिक है या नन ऑफ दीज। ठीक है, या वो कह दे कि नॉर्मल सॉलिड है, कुछ भी एग्जाम्पल बना के आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग, क्यूबिक क्रिस्टल्स की पैकिंग, जिसमें आपको FCC, BCC और क्या, तीसरा हमारे पास में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, कितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये चीज जो आपको काम आएगी, जिससे आप फॉर्मूला फॉर्मेशन पढ़ोगे, जिससे आपको जितने भी फॉर्मूला फॉर्मेशन है वो सारे आपको यहीं से सीखने को मिलेंगे, यहीं से देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, इनसे रिलेटेड एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बताओ, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, उसमें एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या होगा, और उसमें तीनों रेडियस लिख देगा, मेंशन कर देगा कि बताओ इनमें से कौन सी है। पहला टाइप तो ये बनता है। दूसरा, आपसे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ले, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ये चीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एकदम। नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड रेडियस रेशो। इन्हीं से रिलेटेड अगर हम बात करें रेडियस रेशो हम कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरीके से वो क्यूबिक बन रहा है, ट्राइगोनल बन रहा है, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, उनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। रेंज अगर आपको पता है तो काम चल जाएगा। ब्रेवियस लैटिस, जिसमें आपको जो 14 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम देखने पड़ता है, उनके सातों में एंगल अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों का रिलेशन और एजिज का रिलेशन B और C, इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, सबसे ज्यादा वो इन दोनों के बारे में पूछते हैं। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, तीनों के तीनों की आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। अल्फा, बीटा, गामा, ABC, किसमें, मोनोक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में और आपको ऑर्थोरोम्बिक में, और साथ में क्यूबिक भी देख लेना। ये तो आपको देखने इनको तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। पूरी टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर एकदम।
बात क्लियर है? अगर मैं इसमें इसी से रिलेटेड बात करूं तो डेंसिटी, फिर आती है हमारी डेंसिटी, जिसमें आपसे डेंसिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा, या मैं ये कहूं एस्ट्रिक मार्क डाल लेना, बहुत ज्यादा रिपीटिंग क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, हर बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट से कुछ आए ना आए लेकिन ये जरूर पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं, डेंसिटी से बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब वो कुछ भी कैलकुलेट करवा सकता है, वो आपसे डेंसिटी भी कैलकुलेट करवा ले, वो आपसे एज लेंथ भी कैलकुलेट करवा ले, वो आपसे नंबर ऑफ एटम्स भी पार्टिसिपेटेड ये भी कैलकुलेट करवा ले, वो आपसे ये पूछ ले टाइप ऑफ यूनिट सेल किस टाइप की है ये कैलकुलेट करवा ले, वो कोई भी पूछ सकते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसका लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बचता है सॉलिड स्टेट का, इस पे तो आपको इंपॉर्टेंट एक नहीं, इंपॉर्टेंट दो दो इंपॉर्टेंट लगा लेने हैं, और वो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स यहां से क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। वो हो सकता है वो आपसे इसी में केस स्टडी बेस भी क्वेश्चन दे दे, केस स्टडी बेस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो जरूर ही जरूर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1% के लिए, हालांकि छोड़ना तो कुछ नहीं है, छोड़ना तो आपको ये भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। क्लियर? एकदम एकदम क्लियर। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो डिस्कशन था वो सॉलिड स्टेट से था। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर पे, और सेकेंड चैप्टर हमारा दैट इज सॉल्यूशन। देखो जरा सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में है आपका पहली चीज तो कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स, दो ही चैप्टर आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के। कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको मोलैरिटी और मोलेलिटी का रिलेशन तो जरूर पता होना चाहिए, मोलैरिटी, मोलेलिटी, और तीसरा मोल फ्रैक्शन, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। इनके बेस पे रिलेशन, इनके बेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? दूसरा इसी से रिलेटेड अब सोल्यूबिलिटी, और सोल्यूबिलिटी देखोगे तो सोल्यूबिलिटी के बेस पे आपको हेनरीज लॉ देखने को मिलेगा। हेनरीज लॉ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है, कैसे वो प्रोपोर्शनल है, कैसे नहीं है, वो चीज़ें। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनका डिफरेंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका डिफरेंस। इससे क्या पूछेगा, इससे आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देगा। ध्यान से सुना, इससे आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल कह देगा बताओ ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये आइडियल है, नॉन आइडियल है, किस टाइप का है, ये एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड, वो आपसे पूछेंगे कि एसीटोन दे देगा, पानी दे देंगे, बताओ भाई ये किस तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं। फिनोल दे देंगे, अल्कोहल से रिलेटेड, मतलब जो आपको ज्यादातर देखने हैं वो एसिड, बेस और आपको पानी के साथ में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देंगे, कोई कार्बन चेन दे देंगे, बताओ वो किस टाइप के सॉल्यूशंस है। आइडियल नॉन आइडियल में भी वो दे दे, पूछ दे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, और इसी के बेस पे आइडियल नॉन आइडियल के बेस पे राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करवाएगा। राउल्ट्स लॉ, ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से रिलेशन बनता है इसका, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एकदम। नेक्स्ट पॉइंट, और जो सबसे बड़ा चैप्टर का पॉइंट है, सेकंड चैप्टर का बड़ा पॉइंट है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो आपके चार है, ये तो आपके चार है ही, चारों की चारों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट बनती हैं। ये आपको ओवरऑल इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें आइडियल नॉन आइडियल और कोलिगेटिव पढ़नी ये भी है, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन डायरेक्टली इससे एग्जाम्पल पूछेगा, बताओ ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्लियर एकदम। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उनमें ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो डेफिनेट है सीबीएसई बोर्ड चाहे पैटर्न कैसा भी बदल दे, क्वेश्चंस वहीं रखेगा, फ्रेमिंग वैसी होगी। क्लियर। चलो बात करें पी ब्लॉक की, तो हमारा तीसरा टॉपिक है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, देखो पी ब्लॉक में ना सबसे पहले तो मैं बात करूं आपसे, हमारे पास में चार फैमिलीज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजेंस और नोबल गैसेस।
4 फैमिलीज है। अब इनमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? पहली तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि पूछ लेगा कि बताओ भाई इनमें किस तरीके से ऑर्डर आएगा, क्या ऑर्डर होगा, किस तरीके से हम ये कहें कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, ट्रेंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बनती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके का रिलेशन। दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें आपको कंपैरिजन करवाया जाएगा वो हाइड्राइड्स है, जो सभी की है, सभी में है। नाइट्रोजन फैमिली के भी हाइड्राइड्स होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के भी हाइड्राइड्स होते हैं, इनके भी हाइड्राइड्स होते हैं। तो इनके हाइड्राइड्स में कंपैरिजन, अब वो कंपैरिजन किस किस चीज का? पहला तो आपसे पूछ लेगा थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। दूसरा आपसे पूछ लेगा बॉन्ड डिसोसिएशन करने की, बॉन्ड डिसोसिएट करने की। तीसरा आपसे पूछ लेगा सोल्यूबिलिटी की। चौथा आपसे पूछ लेगा एसिडिटी या बेसिसिटी की। ये आपको चारों की चारों प्रॉपर्टीज हाइड्राइड से रिलेटेड पढ़नी है, मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं जो इसका इंपॉर्टेंट है, वो आपसे हैलोजेंस के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसका रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा ऑर्डर होगा या कैसे रिलेशन बनेगा। ठीक है। चलो बात करूं मैं नाइट्रोजन फैमिली का इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा होगा, नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा है। नाइट्रिक एसिड से इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाएंगी और वो भी खासकर मेटल से रिलेटेड। मेटल्स के ऊपर वो किस तरीके से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस होती है, कैसे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा बताओ ये किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्लियर। फॉस्फोरस आपकी फैमिली में है नहीं, फॉस्फोरस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में जो भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, भर भर के, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा सल्फर से रिलेटेड। और सल्फर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो इसके ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स, उनकी स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर है ऑक्सो एसिड्स की, उस पे बेस्ड। पीओपी लिंकेज है, नहीं है, एसओएस लिंकेज है, नहीं है, या उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, नहीं है, वो सब चीजें ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा। सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड के बारे में, ओजोन के बारे में आपसे डिफाइन करवाएगा। और ओजोन से रिलेटेड ना आपसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो हमेशा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ दिया जाएगा। डबल बॉन्ड पे O3 को डाल दिया, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादातर यहां से क्वेश्चन बनेगा, पता होना चाहिए आपको। क्लियर, एकदम एकदम क्लियर। चलो हैलोजेंस फैमिली की बात करते हैं, तो वो तो प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी है, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उनके बेस्ड क्वेश्चंस। और सबसे खास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ये आपसे पूछी जाएंगी। क्या शेप होगी, क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या ज्योमेट्री होगी। सेम काम आपको जेनोन फैमिली में देखने को मिलेगा। XeF4, XeF6, XeF2, XeO2F2, XeO3, इनके अंदर आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाएंगी, शेप पूछी जाएंगी, ज्योमेट्री पूछी जाएंगी कि बताओ इनमें किस तरीके से ज्योमेट्री, शेप और स्ट्रक्चर बनेगी। H2O के साथ में रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सारी सारी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो आपको डेफिनेट पढ़नी ही पढ़नी है, मार्क्स अच्छे स्कोर करने, तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो भी बचा है उसको छोड़ दोगे, लेफ्ट कर दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इतनी तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इनमें आपको कोई भी हेरफेर नहीं करनी है। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनके हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल, और हमारे पास में जो चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो हमारे पास में पहला दैट इज कौन सा, हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, पहला तो ये आपका। दूसरा आपका है एल्कोहल्स एंड
फिनोल ईथर, फिनोल्स और ईथर। और तीसरा है बायोमोलिक्यूल्स। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, एल्कोहल और हेलोएरेंस और हेलोएल्केन्स के बारे में। देखो इनमें एक तो नोमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बनेगा। नोमेनक्लेचर क्या है, इंपॉर्टेंट, मतलब एक नंबर का आपको नोमेनक्लेचर देखने को मिलेगा। एक नोमेनक्लेचर आपको डेफिनेट मिलेगा, चाहे वो इससे मिले चाहे वो इससे मिले, लेकिन आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, किसमें नोमेनक्लेचर कैसे मेंशन करते हैं उनके बारे में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको नेम रिएक्शन, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे नेम रिएक्शन पे बेस्ड पे। और नेम रिएक्शन में स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, फिंकलस्टीन है, हुंस-डिकर है, जो इनके फॉर्मेशन करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। नेक्स्ट इसमें वुड्स रिएक्शन है। नेक्स्ट इसमें क्या फिटिग रिएक्शन है और वुड्स फिटिग रिएक्शन है। ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ये रिएक्शंस, ये नेम रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। बेंजीन के ऊपर जो हेलोएरेंस की बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास सैंडमेयर और गटरमान, ये दो रिएक्शंस आपको और पता होनी चाहिए, मेंशन्ड होनी चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। ये नेम रिएक्शंस तो इंपॉर्टेंट बनती ही बनती है, इन नेम रिएक्शंस को ध्यान से देखोगे। साथ में नेम रिएक्शन के अलावा अगर आप देखोगे तो SN1 का मैकेनिज्म और SN2 का मैकेनिज्म, जिसमें डिफरेंसेस भी आ गए। क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा, डिफरेंस बताओ, इसके बेस पे डिफरेंस क्या होगा। और साथ में इनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ कौन सी फास्टर रिएक्शन देगी, कौन सी स्लोअर रिएक्शन देगी। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री किस में होता है किस में नहीं होता है, वो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। SN1 का मैकेनिज्म, SN2 का मैकेनिज्म कैसे होता है, किस तरीके से चलते हैं, और साथ में किसमें हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, किसमें 5 बॉन्ड बनते हैं, किसमें 3 बॉन्ड बनते हैं, किसमें कार्बोकैटायन बनते हैं, किसमें नहीं बनते। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादातर वो यहाँ से पूछी जाएंगी। जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उस फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा एसिडिटी, वो आपकी यहाँ से मेंशन्ड होगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिटी कैसे चेक करेंगे, वो अल्कोहल फिनोल्स में पता चलेगा आपको। ठीक है, इसके बेस पे आपसे ये पूछी जाएगी। दूसरा, इसी में आपको जो नेम रिएक्शंस पढ़नी है, डॉज प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है। दूसरा, सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, Br2H2O कैसे होती है, किस तरीके से बनती है। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करने के काम आता है, ल्यूकास टेस्ट कैसा होता है, किस तरीके से, क्या क्या रिएजेंट्स उसमें यूज करते हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए इस रिएक्शन में। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए किसमें, अल्कोहल फिनोल्स और ईथर में। ईथर के लिए हमारे पास में विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, और साथ में इसकी रिएक्शन HX से, HX से। ईथर में अगर हम HX डाल देते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, किस तरीके से बनता है, उनके बारे में आपको मेंशन होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना आना ही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर एकदम। इतना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन दोनों चैप्टर से पढ़ने हैं, समझना है। रेजोनेंस, रेजोनेंस के बेस पे आपको प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, रेजोनेंस कैसे बनता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट चैप्टर जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है, जरा उसके बारे में और बात कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में तो सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। क्या, देखो हमें सबसे पहली चीज़ तो ग्लूकोज, इस पे बेस्ड रिएक्शन, 6 रिएक्शन से 7 रिएक्शन से सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। 7 रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए, नाम के साथ पता होना चाहिए। दूसरा, इसी में आपसे टाइप्स या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बेस पे मतलब आपको पूछ लेगा रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, इसके बेस पे बताओ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ऐसे सिर्फ एक क्लासिफाई एग्जाम्पल दे दे कि बताओ इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा क्या होगा, कैसे होगा, इनके बारे में आपसे पूछ ले। ठीक है, और साथ में अगर आप प्रोटीन से एमिनो एसिड्स की बात करते हैं, एमिनो एसिड्स, तो एमिनो एसिड्स में वो आपसे जो पूछेगा असेंशियल, नॉन असेंशियल, कौन से असेंशियल एंड नॉन असेंशियल,
कौन से अमीनो एसिड्स हैं, बस इसमें से यही चीज़ ध्यान रखनी है। प्रोटीन्स की बात करोगे तो प्रोटीन्स में आपको जो देखना है, प्रोटीन बनते किस टाइप के बॉन्ड से, उसको मेंशन करना आना चाहिए। कैसे बनते हैं, क्या उसमें से एलिमिनेशन होता है, 2 अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो क्या उनमें से एलिमिनेशन होगा, वो आपको मेंशन करना है। तीसरा, प्रोटीन्स में फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन्स में दोनों के बीच में डिफरेंस। और लास्ट में इसमें प्रोटीन्स में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, पता होना चाहिए। लास्ट आपको डीएनए और आरएनए, इनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, क्या रीजन होता है, पूरा आपको पता होना चाहिए। ये आपका ओवरऑल सिलेबस था जो आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये तो इंपॉर्टेंट है, इन सभी टॉपिक्स पे एक्स्ट्रिक मार्क लगा लेना, ये तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और आएंगे, देखने को मिलेंगे। अब हम हर एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे, सॉलिड स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे हम प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक्स में इनको कन्वर्ट करें, कैसे हम इनको समझें, कैसे हम इनको याद रखें, उन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से और धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। टिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।